नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आज के इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। इनके द्वारा जो है ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसेस के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। आज की इस वीडियो में उसी के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा, वीडियो को प्लीज आप अंत तक देखिएगा। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी जो IPRC जो है वो आपका महेंद्रगिरी में लोकेटेड है, यानी तमिलनाडु में है। और ये एक तरह का लीड सेंटर है। इसरो के जितने भी आपके लॉन्च व्हीकल या जो स्पेस क्राफ्ट के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आपका लिक्विड प्रपल्शन एरिया का एक तरह का लीड सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप अपनी ट्रेनिंग करोगे, अपना जो अप्रेंटिस कंप्लीट करोगे, तो उसके बाद में आपको काफी ज्यादा जो है आप एक्सपीरियंस जो है आपको मिलने वाला है। राइट, तो मतलब कुल मिला के आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये जो आपके अप्रेंटिस होने वाली है। ठीक है, मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थियों के लिए जिनके पास में BSc है। ठीक है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 है और इनको मंथली जो आपका स्टाइफन है यानी जो भत्ता है वो मिलेगा, वो अब मिलेगा 9,000। अब यहाँ पे कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास में हमने ग्रेजुएशन कर रखा है और हमको केवल 9,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ कि ये स्टाइफन है, आपकी सैलरी नहीं है। ठीक है, दोनों में अंतर ये होता है कि सैलरी जो है आपको आपने जो काम करते हैं उसके थ्रू मिलती है, स्टाइपेंड आपको एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वहां पे। मतलब ये कहूं कि ये है ना, आपके जेब से भी कुछ ना जाए और आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, वो चीज है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि अप्रेंटिस में आपको जो है सैलरी या स्टाइपेंड आपको कम ही मिलता है, तो उसको एक्सपीरियंस के पर्पस पे आपको देखना है, न कि आपको अर्निंग के पर्पस पे। ठीक है, तो इसमें ग्रेजुएशन वाले सारे विद्यार्थी एलिजिबल है, जिनके 60% मार्क्स है वो सारे एलिजिबल है। अगर आपके ग्रेजुएशन में जो मार्क्स है वो CGPA में है तो 6.32 जो है वो मिनिमम आपके होने चाहिए। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए कि आपका ड्यूरेशन क्या होगा। तो ये जो अप्रेंटिस है या जो ट्रेनिंग है वो 1 ईयर की आपके लिए होगी। ठीक है, दूसरी बात, कौन कौन से विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है, क्योंकि BSc तो सभी विद्यार्थियों के पास में है। इसमें कौन कौन से विद्यार्थी जो फ्रेशर्स है ना, जो 2021 से लगा करके 2025 यानी 2021 से लगा करके 2025 यानी जो 5 ईयर के बीच बीच में जिनकी ग्रेजुएशन हुई है वो सारे विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। हाँ, इस पे साफ साफ मेंशन कर रखा है। ठीक है, इफ दे क्रॉस 5 ईयर आफ्टर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो वो जो है अगर ये 5 साल अगर पूरे हो जाते हैं, मतलब गैप आपका जो 5 ईयर से ज्यादा हो जाता है, तो वो सारे जो है वो आपके इसके लिए नॉट बी कंसिडर फॉर द अप्रेंटिस ट्रेनिंग। ठीक है, तो वो आपके लिए मतलब एलिजिबल आप नहीं हो। ठीक है, और फिर अगर बात करें कि और कौन कौन से विद्यार्थी जो है वो इसमें एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने जो है आपका सैंडविच कोर्स कर रखा है वो इसमें एलिजिबल नहीं है, या उन्होंने पहले कोई अप्रेंटिस में वो एनरोल हुए थे, है ना। तो ये कुल मिला के आपको जो है एक ही अप्रेंटिस करनी होती है। तो अगर आपने कोई और अप्रेंटिस में एनरोल हुए हो और उसको सक्सेसफुली आपने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। या आपने जो है किसी अप्रेंटिस में ज्वाइन किया लेकिन उसको जो है कंप्लीट होने से पहले आपने रिजाइन कर दिया, तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, और यहां आप जो कैंडिडेट विथ 1 ईयर और मोर जॉब एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड आइदर इन गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब इस फील्ड में अगर आप गवर्नमेंट, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हो तो वो विद्यार्थी भी इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं एज के बारे में। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन नॉन इंजीनियरिंग अप्रेंटिस यानी अपनी जो कोड है अपना BSc वालों का 109 कोड है, उसमें आप 20 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो एज है वो 28 ईयर आपकी होनी चाहिए। अब इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, जो विद्यार्थी SC या ST के हैं उनको 5 ईयर है, और जो OBC के हैं उनके 3 ईयर एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो PWBD वाले उनको अपर एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं रिजर्वेशन के बारे में। तो जो विद्यार्थी ST, SC, OBC के हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो चूंकि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इंटरव्यू बेसिस पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑफलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन है। ठीक है, ग्रेजुएशन अप्रेंटिस के बारे में अगर बात करूं BSc वाले विद्यार्थी, तो उनका जो डेट ऑफ
इंटरव्यू है वो 11 जैन ऑफ 2026 यानी संडे को इनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा 9:30 AM से लगा करके 12 PM के बीच में, ठीक है। आपको डेट नहीं भूलनी है, 11 जनवरी 2026, ठीक है। फिर मैं बात करूं कि एप्लीकेशन जो है वो आपको कहां मिलेगा, तो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं एप्लीकेशन की PDF आपको जो है शेयर कर दूंगा। एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ग्रेजुएशन पे आपको टिक करना है, आपका नेम जो है ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है, फादर नेम, और जो यहाँ पे एंट्री पूछी गई है वो आपको इसको करेक्ट फॉर्म यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। आपने कौन से ईयर में कौन सी क्वालिफिकेशन जो है आपने कंप्लीट की है, आपका एक्सपीरियंस वगैरह वो सब फिल करके आपको सिग्नेचर करने हैं, और साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसमें आप 10th की मार्कशीट जो है वो आप जो है सबमिट कर सकते हो, यानी अटैच कर सकते हो। क्वालिफिकेशन जो आपके BSc है, अगर आपके MSc है 2021 से लगा करके 2025 के बीच में कंप्लीट हो गई है तो आप उसको अटैच कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपका BSc जो है वो 2021 से लगा करके 2025 के बीच में आपका होना चाहिए, तभी आप इस अप्रेंटिस के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया। फिर जो विद्यार्थी OBC NCL के है या EWS के है, उनके यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे अटैच करने होंगे। अगर आपके पास में कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वो भी आप इसके साथ में अटैच कर सकते हो। साथ साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको यहाँ पे साथ में आपको रखने होंगे, ठीक है। आपका इंटरव्यू कहां होगा, तो यहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ है, इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। यहाँ पे आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है, 11 जनवरी 2026 को, ठीक है। यहां पे आपको सबमिट होगा। अब आपकी एंट्री के लिए जो है आपको एज अ आईडी प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड है या आपके पास में जो इलेक्ट्रल आईडी है, तो ये आपके पास में एज अ आईडी प्रूफ होना चाहिए, तभी आपको जो है जो सिक्योरिटी वहां पे होंगे पर्सन, तभी आपको जो है वहां पे एंट्री दे दी जाएगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आपको एप्लीकेशन पोस्ट के थ्रू या कुरियर के थ्रू नहीं भेजना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आप इसमें एनरोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें तो जो आपने एप्लीकेशन में जो अपने मार्क्स आप फिल करोगे आपके ग्रेजुएशन के, ठीक है, तो वो ही आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन होगा, ठीक है। देखो साफ साफ मेंशन कर रखा है, हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर इन द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एज एंटर बाय द कैंडिडेट इन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, विद द ड्यू वेटेज टू रिजर्वेशन कैटेगरी, ठीक है। तो जो भी आपका जो क्वालिफिकेशन एग्जाम है, ठीक है, उसमें आपके कितने मार्क्स है जो आपने फॉर्म में फिल कर रखे हैं उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आप कोई गलत जानकारी उसमें अगर आप फिल करते हो तो आप वैसे ही ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जनरली यहाँ पे कंडीशन आप देख लो, आप इंडियन के जो है आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है, ओनली इंडियन यहाँ पे जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो इनकी ऑफिशियल जो है इनकी ऑफिशियल एक एड्रेस दिया हुआ है ना, ईमेल आपका ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई, आप यहाँ पे आपकी क्वेरीज आप डाउट्स आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। एड्रेस पे कैसे पहुंचना है, ठीक है, अगर कोई मान लो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट से अगर जा रहा है या कोई अदर डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है, ठीक है, तो उनका एक दिया हुआ है, तो आप एक बार इसको जो है सेल्फ एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जो आपका IPRC मेन गेट पे जब आप पहुंचोगे तो वहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शो करना पड़ेगा एंड आपका ID प्रूफ जो है वो शो करना पड़ेगा, तब जाके जो सिक्योरिटी जो पर्सन जो है वो यहाँ पे आपको एंट्री देंगे और वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है कैंपस में, ठीक है, राइट। तो आई होप सो ये एक अप्रेंटिस की इंफॉर्मेशन थी, आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी, राइट। आपको एक और चीज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, सॉरी तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और फ्यूचर में और ऐसी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।